10वीं कक्षा के सभी दोस्तों, तो देखो इस बार होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले बन सकेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, जो तुम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा दोगे या प्री बोर्ड का पेपर दोगे या बोर्ड का पेपर दोगे, लगभग क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, यदि 25,156 का लसा यानी कि एलसीएम 156 है तो उनका मसा यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तो तुमको तरीका पता ही है, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। देखो क्या तुम्हारा फॉर्मूला होता है क्या कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है तुम्हारा लसा गुणे मसा, मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो संख्या दिया हुआ है उसको रखो और पुट करो और जो पूछा है वो निकाल लो मान। तो देखो संख्याओं का गुणनफल ए और बी क्या है तुम्हारा, जो दो संख्या दिया रहेगा। तो यहाँ पे तुमको संख्या दिया है, पहला संख्या 26 है, ए की जगह 26 लिख दो, बी की जगह पे क्या 156, और एलसीएम तुमको भाई दिया हुआ है। देखो एलसीएम कितना है 156 है और एचसीएफ तुमसे पूछ रहा है, तो आराम से निकाल दो भाई। 156 इधर भेज दो, तो ये 26 इंटू 156 बटे में हो जाएगा 156। तो ध्यान से देखोगे तो ये 156 से 156 कट जाएगा, इधर क्या बचा तुम्हारा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ का वैल्यू आ जाएगा 26। तो यहाँ कहीं भी ऑप्शन में 26 दिख रहा हो भाई, टिक करो और 1 नंबर पाओ। तो ये है तुम्हारा। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, तो ये देखो चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि तुम बताओ इनमें से कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखो सहअभाज्य संख्याओं का डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 है। किताब में तो यही डेफिनेशन है, लेकिन अब इन सबका तुम अगर इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने जाओगे तो कितना तुम एचसीएफ निकालोगे और ज्यादा टाइम चला जाएगा। 1 नंबर का सवाल है, कितना एचसीएफ निकालोगे। तो ध्यान से जो बता रहे हैं बस उसको ढूंढो। देखो सहअभाज्य संख्या तुमको ढूंढना है इन दोनों में ना, तो ऐसा संख्या का पेयर ढूंढो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कोई भी संख्या ना हो जिससे कि वो दोनों संख्या कट रहा हो। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे क्या है 14 और 35, यहाँ पर देखोगे तुम 7 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, मतलब ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। इन दोनों का पेयर देखो भाई 18 और 25, तो ऐसी कोई भी संख्या इन दोनों में नहीं है जिससे कि ये दोनों कट रहा हो। ठीक है, मतलब ये इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 1 होगा, मतलब यही वाला तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अब तुमको इन दोनों संख्याओं को भी दिखा देते हैं। इन दोनों संख्याओं को देखो भाई, अगर इसको 3 से गुणा करोगे तो 31 तिहाई आता है 93, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 31 भी है और 31 ही है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, मतलब किससे किससे डिवाइड होगा। तो देखो इसमें 2 और 2, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन तीनों जो पेयर है इन तीनों का युग्म का एचसीएफ 1 नहीं होगा सिवाय इसके। अतः सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। ये तो देखो भाई 1 नंबर का पहले चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन तो आना तय है। ये सब देखो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे। देखो पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, तो बताओ करनी में 25 परिमेय है कि अपरिमेय। अब कुछ बच्चे जो रट के गए होंगे वो सोचेंगे अरे करनी वाले सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ भी करनी यहाँ भी करनी, तो ये दोनों संख्या भाई देखो 25 को तुम लिख सकते हो करनी में 5 इंटू 5, मतलब ये तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से 5, तो ये क्या होगा तुम्हारा परिमेय संख्या है ना। लेकिन अब करने में 81 देखो, इसको भी तुम लिख सकते हो 9 गुणे 9, यहाँ से निकल जाएगा 9 जो कि एक परिमेय संख्या है। और ये 5/3 भी परिमेय संख्या है, हमारा परिभाषा ही कहता है P/Q के रूप का है। और ये देखो यही तुम्हारा होगा अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में एक बात लिखा गया है, किसी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग करो चाहे अंतर करो, अंतर मतलब घटाओ, तो वो सदैव हमेशा हमको देगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, टी वाला। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसमें दिया हुआ है भाई 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। यहाँ पे एलसीएम के तरीके से 2 से काटोगे 70 बार में जाएगा, फिर ये 35 बार में जाएगा, फिर इसको 5 से काट दो 7 बार में जाएगा, तो ये 7 से 1 बार में जाएगा, मतलब ये क्या क्या आएगा 2 गुणे 2 5 गुणे 7। जहां कहीं भी ऐसा दिख रहा हो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये ऑप्शन जहां कहीं भी दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ। अरे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना।
लेकिन ध्यान से देखोगे तो इस 2 गुणे 2 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 2, 5 गुणे 7। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। एकदम इसी तरीके से सवाल है भाई। देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। अंतर भी वही होगा, अगर यहाँ पे माइनस भी दिया होता तब पर भी ये अपरिमेय संख्या ही होता। अंतर मतलब घटाना। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो जहां भी देखो सदैव अपरिमेय संख्या, यही वाली बात सही है। अगला ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये देखो एक एक नंबर के कुछ ऐसे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारे इस बार आ सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भाई देख सकते हो, बस देखकर टिक मारने वाले क्वेश्चन है, बस तुमको बता दिए। ठीक है, तो अब जो भी इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से जो 2-2 नंबर के सवाल बन सकते हैं, 4-4 नंबर के सवाल बन सकते हैं, वो सब सवाल भी हम तुम लोग को आगे बताने वाले हैं। 2-2 नंबर के कैसे सवाल बन सकते हैं, देखो जैसे ये करनी में सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा और उनका एचसीएफ और एलसीएम पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते हैं। ठीक है, 4 नंबर में सवाल भी पहले देखो ये सब क्वेश्चन 4 नंबर में आते थे, लेकिन अब 2024 जब से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आने लगा है, तब से ये सब 2-2 नंबर में आने लगे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।